मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कहते हैं कि शेर जब एक कदम पीछे हटता है तो 100 कदम आगे दौड़ता है। उस्मान बे ने दुश्मन को उन्हीं के खोदे हुए गड्ढे में गिरा दिया। एक लीडर की दूरंदेशी ही होती है जिससे वो बगैर खून बहाए फतूहात अपने नाम करता है। उस्मान बे ने शहंशाह एंद्रोनिकस के साथ इत्तेहाद करके एक ही वार में कुचार को घुटनों के बल गिराकर उसका सर कलम कर दिया। हालांकि कुचार का इख्तिताम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उस्मान बे की हिकमत अमली ही इस कदर शानदार थी कि कुचार को हिलने तक का मौका न मिला। असल में कुचार के इतनी जल्दी जहन्नुम वासिल होने का सारा क्रेडिट तुर्गुत बे को जाता है। जी हाँ, जिस तरह बेहतरीन जाल के जरिए तुर्गुत बे ने मंगोल नौकरों की इतनी बड़ी फौज को मौत के मुंह में धकेला, इसके बाद कुचार की ताकत जीरो हो गई और वो कुछ भी नहीं कर सका। जबकि दूसरी जानिब उस्मान बे ने शहंशाह के दिए गए सोने से क्लॉडियस का भी मुंह बंद कर दिया ताकि वो कुचार की मदद को ना आ सके। वाज़ेह कर दें कि अगर तुर्गुत बे की जगह उस्मान बे का कोई और सिपाही या सरदार होता तो कभी भी मंगोलों को शिकस्त नहीं दे पाता। ये काम तुर्गुत गाजी जैसा बड़ा सरदार और दलेर जंगजू ही कर सकता था। खैर, कुचार का तो खात्मा हुआ, लेकिन अब अगली बारी क्लॉडियस की है और ये बात क्लॉडियस खुद भी जानता है। यही वजह है कि उसने गद्दार यगीत आल्प को भी अपने साथ मिला लिया है ताकि कबीले की खबरें उसे मिलती रहें। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि उस्मान बे सूफिया के थ्रू क्लॉडियस के लिए क्या बड़ा जाल बिछाने जा रहे हैं। क्या कुचार के खात्मे के बाद किसी नए मंगोल कमांडर की एंट्री हो रही है। इसके अलावा बात होगी फातिमा खातून और ओगोज की कि क्या उनकी लव स्टोरी का आगाज हो चुका है और जल्द उनकी शादी भी होगी। यगीद गद्दार उस्मान बे के लिए क्या बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहा है। उस्मान बे के किस अहम आल्प की शहादत होने जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे जो कि अब से पहले आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस्मान बे का शहंशाह एंद्रोनिकस के साथ इत्तेहाद काफी फायदेमंद साबित हुआ। इससे उस्मान बे को दो फायदे हुए। एक तो मंगोल कमांडर कुचार, जो कि उस्मान बे के लिए लगातार मुश्किलात खड़ी कर रहा था, उसका खात्मा हुआ और उसने उस्मान बे की तलवार की दार महसूस की। जबकि काराजा बेश किला भी बगैर लड़े ही उस्मान बे की जोली में आ गिरा। असल में काराजा बेश किला का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ उरहान बे को सीरीज से अलविदा करने के लिए था। जी हाँ, उरहान बे और होलोफेरा सीरीज छोड़ चुके हैं। चूँकि वो अब से काराजा बेश रहा करेंगे तो सीरीज में अब दोबारा कभी भी काराजा बेश किला का सीन नहीं दिखाया जाएगा। खैर, उस्मान बे अब क्लॉडियस के गिर्द भी घेरा तंग करने जा रहे हैं और इसमें सूफिया का अहम किरदार होगा। जी हाँ, बेशक सूफिया के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी बाज़ंतीनियों के खिलाफ उस्मान बे के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं। क्योंकि वो एक मशहूर बाज़ंतीनी कमांडर है जिसे पूरा कुस्तुंतनिया भी जानता है, तो वो कभी भी कहीं भी जा सकती है। इसलिए अब होगा ये कि उस्मान बे सूफिया के थ्रू क्लॉडियस के लिए बड़ा जाल बिछाएंगे और सूफिया इसलिए भी सब करने पर राजी हो जाएगी क्योंकि उसे भी क्लॉडियस पर शदीद गुस्सा है और वो उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही सूफिया के सभी सिपाही और बुरसा भी हाथ से गया। लेकिन वाज़ेह कर दें कि सूफिया का ये इकदाम उसकी मौत भी साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि यगीत आल्प, जो कि कुचार के लिए उस्मान बे की जासूसी करता था, उसे क्लॉडियस ने अपने साथ मिला लिया है। चूँकि यगीत आल्प काई कबीले में रह रहे हैं तो उन्हें कबीले में होने वाले हर काम की खबर होती है और वो अपने भाई कोजा बे से भी खुफिया मिशंस के बारे जान लेते हैं। यही वजह है कि वो सूफिया के थ्रू बिछाए गए जाल के बारे भी क्लॉडियस को बता सकता है। अगर सूफिया का प्लान बेनकाब हो गया तो वो क्लॉडियस के हाथों मारी जाएगी। ताहम वाज़ेह कर दें कि यगीत आल्प की गद्दारी ज्यादा देर छुपी नहीं रहेगी, बल्कि जैसे ही उस्मान बे के जाल के बारे क्लॉडियस को मालूम होगा तो उस्मान बे जान जाएंगे कि कबीले के अंदर कोई गद्दार जरूर मौजूद है और वो है भी करीबी लोगों में से। वाज़ेह कर दें कि यगीत आल्प कोई ज्यादा बहादुर या शातिर नहीं है। वो जल्द बेनकाब होगा और पकड़ा भी जाएगा। क्योंकि गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है तो उसकी गर्दन उस्मान बे नहीं बल्कि कोजा बे खुद उड़ाएंगे, क्योंकि कोजा बे एक असूल पसंद और खानदानी आदमी है। वाज़ेह कर दें कि क्लॉडियस का किरदार भी कुछ ही किस्तों का मेहमान है और फिर हमें सीरीज में टाइम गैप के बाद बाज़ंतीनी और उस्मानी रियासत के दरमियान बड़ा मार्का देखने को मिलेगा, क्योंकि शहंशाह और उस्मान बे के दरमियान होने वाला इत्तेहाद टूट जाएगा और उस्मान बे बुरसा का मुहासरा कर लेंगे। एक सवाल जो कि हर कोई पूछ रहा है कि चूंकि कुचार का तवक्कुआत के बरक्स जल्द ही खात्मा हो गया है तो क्या किसी नए मंगोल कमांडर की एंट्री हो रही है। असल में कुचार का किरदार ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें मंगोल कमांडरों की तरह वहशत और दरिंदगी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता कुचार के बाद आने वाला नया मंगोल कमांडर अब तक का सबसे खतरनाक मंगोल कमांडर होगा। जी हाँ, मंगोलों की कुर्लू सीरीज में एक आखिरी एंट्री बाकी है। ताहम ये मंगोल कमांडर सीजन 6 में नहीं बल्कि सीजन 7 में आएगा। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सीजन 6 में से मंगोलों का खात्मा हो चुका है। इसकी वजह यह है कि सीजन 6 में सिर्फ चंद इकसात बाकी हैं, इसलिए किसी नए मंगोल कमांडर की आमद की तवक्को नहीं की जा रही। बात करते हैं फातिमा खातून और ओगोज आल्प के बारे। जी हाँ, कोजा बे के बेटे ओगोज, जो कि अब से काई कबीले में ही रहेंगे, फातिमा खातून ने उनको खूब अट्रैक्ट किया है और वो फातिमा खातून के लिए जज्बात भी रखते हैं। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि फातिमा खातून उस्मान बे की बेटी हैं तो वो जरूर परेशान हो गए। ताहम उनके फातिमा खातून के लिए जज्बात वैसे के वैसे ही हैं, जबकि दूसरी जानिब अब की बार फातिमा खातून के दिल में भी कुछ है। यही वजह है कि वो ओगोज के सामने कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं और नजरें चुरा रही हैं। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फातिमा और ओगोज की लव स्टोरी का आगाज हो चुका है।
और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि फातिमा खातून से मोहब्बत करने वाले अब तक कई आ चुके हैं, लेकिन वो स्टोरीज अधूरी ही रही। फिर चाहे वो यूसुफ हो, सारोजा हो या मंगोल शहजादा सरगुन हो। अब की बात सिचुएशन थोड़ी अलग है और फातिमा खातून भी ओगोज के लिए जज्बात रखती हैं। और वैसे भी ओगोज भी फातिमा खातून के लायक और एक सरदार के बेटे हैं, जबकि अब तक फातिमा खातून की भी शादी हो जानी चाहिए थी। वो 2 सीजन से कुरलुश सीरीज का हिस्सा हैं। वाजे कर दें कि ये लव स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, बल्कि जल्द दोनों की शादी भी दिखा दी जाएगी और तवक्को यही है कि ये जोड़ी जचेगी भी। व्यूअर्स, आपको फातिमा खातून और ओगोज का कपल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उधर सीरीज के शानदार स्क्रिप्ट का सिलसिला जारी है और वही हुआ जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था। हसन बे को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया और वो उस्मान बे की सफ में वापस आ चुके हैं, जबकि तुर्गुत बे की सिपाहियों में मौजूदगी उनके हौसले काफी बुलंद कर रही है। और सोने पर सुहागा के उस्मान बे ने तुर्गुत गाजी को फरीजा भी यही दिया है कि तुर्गुत गाजी नौजवानों को तरबियत दिया करेंगे। वाज़ेह कर दें कि तुर्गुत गाजी का किरदार सीरीज में लॉन्ग टर्म के लिए लाया गया है। इसकी वजह यह है कि आखिरकार अब सीरीज की कहानी तारीखी वाकयात की तरफ मोड़ दी गई है, जबकि फिक्शनल किरदारों को खत्म करके तारीखी किरदारों से रिप्लेस किया जा रहा है। यूं तो ये अच्छी चीज है, लेकिन यह खबर मदाहों को अफसुर्दा भी कर सकती है। उसकी वजह यह है कि 6 सीजन में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम फिक्शनल किरदारों को दिया गया है, जो कि अब मदाहों के दिल की धड़कन बन चुके हैं। फिर चाहे वो जरकुताई हो, बुरान हो या कोई और फर्जी किरदार, लेकिन तारीखी किरदारों को स्क्रीन टाइम देने के लिए कुछ सख्त फैसले करना पड़ेंगे और फिक्शनल कैरेक्टर्स को खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बुरान या जरकुताई की शहादत दिखा दी जाएगी, क्योंकि तुर्गुत बे के आने से इन दोनों किरदारों को साइडलाइन कर दिया गया था। व्यूअर्स, गुज़िश्ता किस्त में आपका फेवरेट सीन कौन सा था? हमारा फेवरेट सीन तो वो था जब कुरान करीम की तिलावत की गई